नमस्ते। वेलकम टू द चैनल। और आज का वीडियो थोड़ा हटके होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं योगा फिलॉसफी से रिलेटेड। तो इसके लिए मेरे साथ है मोहित जी। मोहित जी नमस्ते। जो कि ऋषिकेश में योगा टीचर है। तो चलिए हम बातों का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो मोहित जी मेरा आपसे ये है कि योगा को आप कैसे एक्सप्लेन करते हैं या कैसे देखते हैं या अपने स्टूडेंट्स को किस तरीके से समझाते हैं? देखिए, जब भी योग की बात आती है तो मेरा जो उसमें अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव है वो ये है कि सबसे पहले तो योग को हमें अपने जीवन में इस तरीके से लेना चाहिए कि वो हमारे लिए एक युक्ति बन जाए या एक साधन बन जाए जिससे हम अपने आप को स्वस्थ रख सकें। और जब एक व्यक्ति स्वस्थ होता है तो वो प्रसन्न भी होता है। इसके साथ साथ अगर हम दूसरे तरीके से इसको देखें तो योग आपको अपने आप में सक्षम बनाता है जिससे आप अपनी जिम्मेदारियों को ले सकें, आप अपने मानसिक संतुलन को बना सकें और आत्मनिर्भर हो जी, सकें। बिल्कुल सही बात है क्योंकि जब से मैंने योगा को अपनाया है, मैंने देखा है कि मेरी फिज़िकल और मेंटल हेल्थ काफ़ी इम्प्रूव हुई है और इसके वजह से मेरी जो लाइफ़ है, वो काफ़ी अच्छी लगती है अब मेरे को। तो मुझे ये पूछना था कि योगा से हम अपनी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ को और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बोला कि योग करने से आपको बहुत सारे चेंजेस फ़ील होते हैं। आप अपनी फ़िज़िकल बॉडी में चेंजेस फ़ील करते हो, आप अपनी इमोशनल बॉडी, मेंटल बॉडी पे चेंज फ़ील करते हो। और जहाँ तक योग की बात रही, तो अगर हम अपने शास्त्रों के अंदर भी योग की एक परिभाषा को देखते हैं, तो योग भी ऐसे ही समझाया गया है, जैसे पतंजलि बोलते हैं कि चित्त की वृत्तियों का निरोध कर देना ही योग है। इसका सीधा-सीधा मतलब है कि मन को शांत रखना ही योग है। तो योग एक्चुअली जो है, वो एक मानसिक अभ्यास ही माना जाना चाहिए क्योंकि इट्स नॉट अबाउट कि आप सिर्फ अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हैं, माइंड को भी स्ट्रेच करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो जैसे आप बॉडी को स्ट्रेच करते हैं तो एक अच्छा सर्कुलेशन बनता है बॉडी के अंदर, तो ऐसे ही अगर आप माइंड को भी स्ट्रेच करेंगे तो आपको फील होगा कि आप मेंटल लेवल पे बहुत ज़्यादा लाइट फील करोगे, रिफ्रेश फील करोगे और एक विज़न के अंदर जो है क्लैरिटी आती है। जब हमारी लाइफ में क्लैरिटी होती है तो हम सबसे पहली चीज़ जो होती है वो हमारी लाइफ से जो चली जाती है वो है कन्फ्यूज़न और इनडिसाइसिवनेस। और अगर हम देखें एक सामान्य व्यक्ति के लाइफ में जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है वो यही है कि वो एक डिसीजन नहीं ले पाता है। छोटी छोटी चीज़ हो या कोई बड़ी चीज़ तो खैर चलो, कई बार होता है कि डिसीजन लेने में टाइम लगता है, पर छोटी चीज़ में भी वो डिसीजन नहीं ले पाता है। सबसे बड़ा कारण यही है कि वो क्या है, इनडिसाइसिव है। और इनडिसाइसिव इसीलिए है क्योंकि वो एक जगह में फोकस नहीं कर पा रहा है, मन शांत ही नहीं है। जब मन शांत नहीं है तो कहीं फोकस भी नहीं होगा। तो सबसे पहली चीज़ तो यही है। दूसरा, आप चाहे इसको बोलो फियर ऑफ मिसिंग, ये भी इनडिसाइसिवनेस का ही एक बोल सकते हैं कि मैनिफेस्टेशन है। ठीक है, तो मन को स्वस्थ रखने के लिए, शांत रखने के लिए योग से बढ़िया चीज़ तो कुछ है ही नहीं। योग के अंदर कुछ प्रैक्टिसेस हैं, जैसे हम फिजिकल हेल्थ की बात करते हैं तो जैसे शरीर को शुद्ध करना, जिसको हम षटकर्म बोल देते हैं हठ योग के अंदर, या फिर कुछ एक ऐसी क्रियाएं जो हम करते हैं, चाहे हम डेली बेसिस में भी हम करते हैं, शोधन क्रियाएं शरीर को शुद्ध करने के लिए। वो इतनी सिंपल भी हो सकती है कि आप सुबह उठते हैं और एक 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीते हैं, वो इतना सिंपल भी हो सकता है। और वो ये भी हो सकता है कि आप पंचकर्म करने के लिए किसी पंचकर्मा सेंटर में जा सकते हैं। इसके साथ साथ जो आसना है हमारे, वो हमें फिजिकल मूवमेंट के थ्रू एक बहुत अच्छा ब्लड सर्कुलेशन देते हैं बॉडी के अंदर, स्ट्रेंथ देते हैं हमारी मसल्स में, हमारे जॉइंट्स में स्ट्रेंथ देते हैं, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसके साथ साथ जो प्राणायाम का अभ्यास है, वो हमारे प्राणों को एक बहुत अच्छे तरीके से चलाने में या नियंत्रित करने में मदद करता है, जिससे आगे चल के आपको अपने मानसिक संतुलन में बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। इसके अलावा कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जैसे मंत्र जप करना। तो मंत्र का मतलब ही यही होता है, मनः त्रायते इति मंत्रा। मन, जिसके द्वारा मन को आप इस पार से उस पार ले जाएं, इसका सीधा मतलब है फ्रॉम बीइंग इनडिसाइसिव टू डिसाइसिव। ठीक है, और दूसरा तरीका अगर हम इसको बोलें कि मंत्रों का जो दूसरी सबसे साधारण एप्लीकेशंस हैं वो ये है कि आप मंत्र को एक एज ए अफर्मेशन भी समझ सकते हो। ठीक है, इससे भी आपको बहुत मेंटल बेनिफिट मिलते हैं। और एक और चीज़ है जो इसमें सबसे बढ़िया है, वो है मौन का अभ्यास करना, साइलेंस की प्रैक्टिस करना। तो इन सारी चीज़ों से हम क्या कर सकते हैं, एक बहुत अच्छी मेंटल स्टेट को पा सकते हैं। ये आपने एक मौन की बात करी है अभी यहाँ पे, तो एक प्रश्न है मेरा कि कोई व्यक्ति है, नॉर्मल है, वो अगर इसको अप्लाई करना चाहे,
तो वो इनिशियली कैसे इसको मौन को अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकता है या इंक्लूड कर सकता है ऑन अ रेगुलर बेसिस? इसके बारे में आप क्या हमको बताना चाहेंगे? बिल्कुल जब भी मौन को करने की बात आती है तो पहले तो आपको ये समझना है कि मौन एक मानसिक अभ्यास के रूप में आपको समझना चाहिए। हाँ, ठीक है कि वो बिगिनर के लिए मानसिक रूप में कर पाना थोड़ा-सा मुश्किल होता है, पर कहीं न कहीं से शुरुआत सभी को करनी होती है। तो पहली चीज़ तो आपको दिमाग में ये रखनी है कि आप जब मौन करते हैं तो आपको बहुत सारे दिनों के करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके कुछ इम्पोर्टेंट काम होते हैं लाइफ में, आप उसको छोड़ नहीं सकते हैं। कुछ ऑब्लिगेशंस होती हैं, हम उनको छोड़ नहीं सकते हैं। तो आपको कोशिश ये करनी है कि आप पूरे दिन भर में 1 से डेढ़ घंटा या 2 घंटा आप ऐसा निकालिए जहाँ पर आपके पास सबसे कम काम हो। ऐसा टाइम निकालिए जहाँ पर आपको लगता है कि सबसे कम लोग आपको अप्रोच करते हैं, जिससे कि डिस्टर्बेंस अपने आप मिनिमाइज़ हो जाए। तो पहली चीज़ तो ये आपको हटानी पड़ेगी कि आपको बहुत लंबे समय तक मौन करना है। आप 1 घंटे से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बल्कि कहीं-कहीं स्थितियों में तो मैं बोलता हूँ कि 30 मिनट से भी करो, कोई दिक्कत नहीं, पर करो। इसके बाद दूसरी चीज़ जो है कि जब लोग मौन करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि अगर मुझे कुछ चीज़ चाहिए, तो वो साउंड करते हैं। तो वो मौन नहीं है, वो बेसिकली वो आप बोल ही रहे हो, बस आपके जो शब्द हैं वो क्लियर नहीं आ रहे हैं, तो वो भी मौन नहीं है। तीसरी चीज़ लोग ये करते हैं कि वो लिखते हैं, फिर दूसरे को दिखाते हैं, फिर लिखते हैं, दूसरे को दिखाते हैं। वो भी एक प्रकार से मौन के अंदर नहीं आना चाहिए, ठीक है? इसके अलावा आप इसमें एक चीज़ और कर सकते हैं जब आप मौन करते हैं। ये एक सिंपल प्रैक्टिस है जहाँ पर आप ऑब्जर्वेंस करते हैं। इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ ऑब्जर्वेशन आप बोल सकते हैं कि जहाँ पर आपको अपने विचारों का ऑब्जर्वेशन करना है। अगर आपको ये बहुत टायरिंग लग रहा है कि बार-बार मेंटल इंट्रोस्पेक्शन करना, तो आप कहीं ऐसी जगह में बैठ सकते हैं, चल सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, जहाँ पर आप नेचर हो आपके आसपास, नेचर को ऑब्जर्व करना है आपको कि नेचर के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो कैसे एग्जिस्ट करती है, क्या है। बट जब आप इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, आपके मन में कोई मेंटल स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए, कोई रिएक्शंस नहीं होना चाहिए कि भाई ये पेड़ इतना हरा क्यों है, हरा है तो हरा है, बस उसको अप्रिशिएट करो। तो हम बोल सकते हैं इसको एक तरीके से कि ये क्या है, टू अप्रिशिएट द अपीयरेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, कि किसी भी चीज़ का जो वो है, जैसा वो है, जैसा वो दिखता है, उसको वैसे ही अप्रिशिएट करना। उसके लिए कोई मेंटल स्टेटमेंट नहीं बनाना या उसको रिएक्ट करना, ये हम मेरे हिसाब से मौन है। मोहित जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमसे इतनी सारी बातें शेयर करने के लिए, हमें गाइड करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो शेयर ज़रूर करिएगा और अगर आप चाहते हैं हम ऐसी किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाएँ, तो कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए नमस्ते।